हेलो, कौन चीज खाए मन करो? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप चुप, लड़का चुपे चुप चुप 15 गो लाख। बीवी कौन वम बैठी मार रही है, उसकी सास पूछ बड़की कौन चीज खा रही? बोल तब तक खत्म। खिलाओ ना बीवी को, बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, बीवी को खिलाना भी सवाब है। मोहब्बत बीवी से करो, बेटी से करो, बेटा से करो, बच्चे से करो, भाई से करो, बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो तो जिंदगी संवर जाएगी। और जब दुनिया में रहोगे ऐसा लगेगा देख कोई गुलाम मुस्तफा है चला जा रहा। इसलिए मैं नहीं कहता कि बीवी से मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि तुम कहीं से आओ तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर देना, ये रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। अपनी बीवी एक जगह बोल दिया बीवी सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बीवी कर दिया, 2 दिन थानवा में बैठा दिया। अपनी बीवी सलाम करो, दूसरे बीवी क्या करे? अपनी बीवी सलाम करो, माँ को सलाम करो, घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख लो, मुसीबत टल जाएगी। माँ का मकाम इतना बुलंद है, अगर कोई बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखे। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है। कहाँ माँ बाप है? कहा वापस घर जा, पलट के घर जा, माँ बाप को देख, खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, खिला लो। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, जब माँ बाप खाना पीना बंद तब रसमलाई, खाना पीना बंद तब एकदम जूस, समधी अलग, दामाद अलग, बेटी लेके दौड़ रही है। क्या है? अपने बाप के लेके जा रहे हैं, है ना? खाने टाइम में कोई नहीं दिया, जब खाना बंद हो गया तब सेब संतरा रसमलाई एकदम खटिया बगल में चारों तरफ इस तरह रख दिया है, लगता है बुढ़वा फल के गोदाम में सुतल है। और खाने टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया। भाई खिलाओ, अभी खिला के दुआ लो, हाथ में दे दो, माँ के बगल बैठ जा, माँ तू खाने हम देखेंगे। तेरी माँ खाएगी, तुम मुस्कुराना, माँ का चेहरा मोहब्बत से देखना, सवाब भी होगा और माँ की दुआ तेरे हक में कबूल भी होगी। इसलिए जरूरत है कि जब तो मरोगे दुनिया छोड़ोगे, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ होता है, जो कुछ करते हैं, जैसे ये इसाले सवाब अभी जो किया जा रहा है, ये सवाब उस मरहूम के नाम पे पहुंचेगा जिनके नाम पे उनके बेटों ने मिल के किया है। एक अल्लाह के वली एक मोहल्ले के कब्रिस्तान में चले जा रहे थे, वली थे, कब्रिस्तान में गुजरे, चलते चलते बीच कब्रिस्तान में पहुंचा, रुक गया, रब से दुआ किया मौला हमारे बीच में बहुत सारे कब्रिस्तान है, बहुत सारे कब्र है, उसमें से एक कब्र सामने में है, ए मौला, ए परवरदिगार, इस मुर्दे को कब्र के अंदर क्या क्या होता है कोई दुनिया को पता नहीं। ए मौला मैं दुआ तेरी बारगाह में करता हूँ, इस कब्र के पर्दे को हटा दिया जाए, हालत को दिखा दिया जाए, ये किस अजाब में किस हालत में है। रब फरमाता है मेरे महबूब, ए मेरे दोस्त, तू आगे सफर को जारी रखो, कब्रिस्तान के हालात को मत देखो। लेकिन वली थे, दुआ किए, अल्लाह के वली थे, दुआ किए, रब की बारगाह में कबूल हो गई। अब जो ही कबूल हुई, अल्लाह के वली ने दुआ किया, जो ही कब्र को देखा, पर्दा हटा, एक मुर्दा है कब्र में पड़ा है, आग के बिस्तर में मुर्दे को सुला दिया है, आग के बिस्तर को ओढ़ा दिया है, सर के नीचे आग का तकिया, पाँव में आग का जूता, हाथ में आग का दस्ताना, छत भी आग है, दाएं आग है, बाएं आग है, आगे आग है, पीछे आग है। ये मुर्दा चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर रहा, बिलक रहा, सिसक रहा। अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार, ए मौला, इस मुर्दे ने कौन सी दुनिया में खता की थी, कौन सा पाप दुनिया में किया था, इस कदर अजाब, दर्दनाक अजाब में है, आग के लपेट में है, आग के बिस्तर में है, आग के चादर में है। ए मौला मुझे पता कैसे चलेगा? ए मौला तूने जब पर्दा हटा दिया, अब इस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी, रब का हुक्म हुआ, उस मुर्दे को रब ने बोलने की ताकत दे दी, वो मुर्दा बोलने लगा। अल्लाह
के वली ने सवाल किया, ए फला तू बता तेरे साथ ये मामला कैसे हुआ, तुमने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था, कौन सी गलती की थी। तब मुर्दा रो रो के कहने लगा, ए अल्लाह वाले मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ मेरे घर में 2 औरत रहती थी, मेरे घर में 2 औरत रहती थी, एक मेरी माँ थी, दूसरी मेरी बीवी थी। जब मेरी माँ कुछ कहती मैं माँ की बात को नहीं मानता, माँ की बात को ठुकरा देता, माँ की बात को मैं मजाक बना लेता, माँ की तरफ तवज्जो नहीं देता। और उसी टाइम में अगर मेरी बीवी बोलती तो मैं बीवी की बातों में आ जाता, और बीवी की बातों में इतना आ जाता कि बीवी की बातों में आके अपनी माँ को बुरा भला कह देता, अपनी माँ को गाली दे देते, हाथ तक उठा देते। काश मुझे पता होता कि दुनिया में माँ बाप को सताने से, तकलीफ देने से आग के अज़ाब में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े हो। अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार ये तो हो गया, ये मुर्दा तू बता दूसरी गलती क्या किया था। कहे अल्लाह वाले मैं घर में 24 घंटा रहता था, अजान में 5 वक्त सुनता था मस्जिद में, लेकिन जाता नहीं था। और जब मैं कोई कवाली ऑर्केस्ट्रा नाच बजाना होता तो मैं चला जाता देखने के लिए। काश मुझे पता होता कि अजान सुन के मस्जिद में जाने से आग के अजाब में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर मस्जिद में पड़े होते। अब अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार ए मौला परवरदिगार ये इसने जो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। अब अल्लाह के वली ने उस मुर्दे से पूछा, दुनिया में तुम्हारा कोई है बेटा बेटी औलाद, बोल हम ये पैगाम तेरे बेटा बेटी को जाके कहेंगे कि तेरा बाप आग के अजाब में कब्र में फंसा है। क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह का हुक्म से ये सब हुआ कि अल्लाह के वली ने देखा, कहा कि मुर्दा तू बोल तेरा कोई बेटा बेटी है दुनिया में। अब वो मुर्दा रो रो के कहने लगा, अल्लाह वाले मेरा कोई बेटा नहीं, एक बेटी थी जो मरते समय मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मैं मर गया, दुनिया छोड़ गया, कब्र में आ गया, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। उस मुर्दे को कहा तू अपनी बेटी का नाम पता बता। उसने अपनी बेटी का नाम बताया, मोहल्ले का नाम पता बताया। अल्लाह के वली ने दोबारा दुआ किया, कब्र का पर्दा जू का तू हो गया। अब अल्लाह के वली जो सफर में जा रहे थे पीछे पलटा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह कहता सीधे मोहल्ला पहुंचा। पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, ए मोहल्ले वालों एक बात बता दो, एहसान कर दो, भला होगी। कहा कि तुम बताओ ए अल्लाह वाले क्या कहना चाहते हो। कहा फला नाम की एक लड़की इस मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। उनके बाप के कब्र को देख के आया हूँ, आग के अजाब में है, आग के तकिए में है, आग के बिस्तर में है, आग के लपेट में है। उनका बाप चिल्ला रहा कर रहा, फला बेटी का नाम है, इसी मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, उनका घर दिखा दो। मोहल्ले वालों ने कहा बाबा ए बाबा जिस बेटी का आप नाम लेके आए हैं वो बेटी 15-20 साल पहले इस गांव में रहती थी, लेकिन जब उसका बाप मर गया और वो अकेले हो गई, तन्हा हो गई, तो वो फिरने वाली बन गई, हरजाई बन गई, तवायफा बन गई, फाहिशा बन गई, गलत किरदार गलत रास्ते में जाने लगी। तब हम मोहल्ले वालों ने उनको निकाल दिया। अब वो लड़की मोहल्ले में नहीं मिली, वो तवायफ खाने में रहती है। अल्लाह के वली फरमाते हैं अल्लाह वाले ए मेरे मोहल्ले वालों वो लड़की कहाँ मिलेगी। कहा फला तवायफ खाने में है। अब अल्लाह के वली उस गांव से निकला, मोहल्ले के तरफ से निकला, तवायफ खाने के तरफ जाने लगा। जिस तवायफ खाने में उस मुर्दे जो कब्र में देखा था, जिसकी बेटी मोहल्ले वालों ने निकाल दिया, ठीक तवायफ खाना पहुंचे, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह कहता। ठीक तवायफ खाने के करीब पहुंचे, कोठे पे सब औरतें खड़ी हो गई, बाबा ठहर जाइए, ए बाबा रुक जाइए, आगे मत बढ़िए बाबा, ये तवायफ खाना है, ये कोठा है, या जिस्मों का धंधा होता है बाबा, आप मत आइए, आप अच्छे भले हैं वापस चले जाइए। अल्लाह के वली फरमाते तवायफ हो मत घबरा, मैं जान के आ रहा हूँ, पता पूछ के आ रहा। तवायफ खाने के चबूतरे पे जाके बैठ गए अल्लाह के वली। तवायफ खाने के चबूतरे पे बैठे, का फला नाम की लड़की रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, बात करा दो, बहुत जरूरी काम है। उनके बाप के कब्र को देख के आया। तवायफ औरतों ने कही बाबा ठहर जाइए, थोड़ी देर बैठिए। वो लड़की जिसका नाम ले रहे हैं वो इसी तवायफ खाने में रहती है, अभी वो नहाने गई है, वो नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना। अल्लाह के वली सोचे, बैठे बैठे सोचे कि जब तक हम यहाँ बैठेंगे वो नहा के कितनी देर में आएगी, तब तो उनके बाप को
कितनी तकलीफ होगी, क्यों ना हम खुद ही तवाइफ यहाँ से निकल के नहर चले जाए। वो लड़की नहर में जाके नहा रही थी। अल्लाह के वली तवाइफ खाने से उठे, नहर के पास पहुंच गए। वो लड़की नहर में पानी के बीच में नहा रही थी। अल्लाह के वली आवाज देते, फला ए बेटी, इतना सुनना था। वो लड़की नहाते नहाते पानी में रुक गई। कहा बाबा आपने मेरा नाम कहा? बाबा कहा बेटी मैंने तेरा ही नाम कहा। कहा बाबा आज तक मेरा असली नाम कोई नहीं जानता था, आप कैसे मेरा असली नाम जान गए? तवाइफ खाने भी मेरा असली नाम कोई नहीं जान पाया, आपको कैसे पता चला मेरा यही नाम है? किसने बताया? अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। इतना सुनना था, लड़की चीख पड़ी, ए बाबा ठहर जाइए, आपने मेरे बाप को कहाँ देखा? 15-20 साल पहले मर चुका है, कब्रों में जा चुका है, मिट्टी बराबर हो चुकी है, आपने देख कहाँ लिया? कहा बेटी तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा, अजाब में देखा, आग के लपेट में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चादर में देखा, सर के नीचे आग देखा, पाँव के आगे आग देखा, ऊपर आगे आगे पीछे आग देखा। ए बेटी वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम कुछ सदका खैरात कर दो ना बेटी, ताकि तेरे बाप का अजाब घट जाएगा, टल जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो लड़की नहर में नहाते नहाते कहने लगी बाबा मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं है, मैं अपने बाप के नाम क्या सदका खैरात करूं? कहा बेटी कुछ तो कर दे, बेटी कुछ तो कर दे, मैं तेरे बाप का अजाब देख के आया हूं, अगर तू कुछ सदका खैरात बाप के नाम करोगे तो अल्लाह हो सकता वही निजात का जरिया बनाएगा। बस इतना सुनना था। वो लड़की आहिस्ते आहिस्ते हाथ पानी के नीचे ले गई, पानी के नीचे से ऊपर उठाई, एक चुल्लू पानी उठाई, जमीन में उछाल दी। कहे बाबा जा मैं एक चुल्लू पानी अपने बाप के नाम खैरात करती हूँ। ये कह के पानी जमीन में लड़की उछालती है। धूप की बड़ी तपिश थी, जमीन बड़ी गर्म थी, कीड़ा मकोड़ा चलता चल रेंग रेंग के मर जाता था। जो ही वो लड़की एक चुल्लू पानी उछालती है, कुछ कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है पानी, तो कीड़ा मकोड़ा भी अल्लाह का मखलूक है, अल्लाह ही ने पैदा किया है, वो भी अल्लाह का मखलूक है, 18,000 में से वो भी शामिल है। जो ही पानी पड़ा, रब की रहमत जोश में आई। ए फरिश्तों गवाह हो जा, एक तवाइफा लड़की ने एक चुल्लू पानी अपने गुनाहगार बाप के नाम उछाली है। जिस पानी से मेरे मखलूक को आराम पहुंचा है, तो मेरे रहमत को अब गवारा नहीं कि उस बेटी के पानी से उसके मेरे मखलूक को आराम पहुंचे और उसके बाप अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस तवाइफा बेटी के एक चुल्लू पानी के सदके में उनके बाप के अज़ाब को हटा दिया, जन्नत अता कर। तो बोलो अगर एक तवाइफा के एक चुल्लू पानी से बाप बख्शा जा सकता है, तो साहिब खाना इन तीन भाइयों ने मिल करके अपने बाप मरहूम अब्दुल रज़ाक मरहूम के नाम इतना बड़ा जलसा किया है। मगरिब जब तक नात खानी, मिलाद खानी, कुरान खानी, दुरूद खानी, फातिहा खानी सब हो रहा है। बोलो क्यों नहीं बख्शा जाएगा? जब वो एक तवाइफा के एक चुल्लू पानी से बाप गुनहगार जहन्नमी जन्नती हो सकता है। इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप को याद करो, अगर दुनिया छोड़ गए हैं तो उनके कब्रों पे जाया करो, जिंदा है तो खिदमत करो, सेवा करो, खाना दो, उसके साथ बेहतरीन से पेश आओ। मेरी माँ बहनें, तू जब जब अपने सास ससुर को देखना, खिदमत करना। एक चीज और याद रख लीजिए, अगर कोई बेटा हो करके माँ बाप को छोड़ दे, अगर बेटा है माँ बाप को छोड़ के अपने सास ससुर की खिदमत करे, यानी माँ बाप को छोड़ के अपनी सास ससुर को खिदमत अगर बेटा करे, तो कयामत के दिन उस बेटे का कोई हक नहीं होगा। और अगर कोई बेटी अपने सास ससुर को छोड़ के अपनी माँ बाप को खिदमत करे, बहुत ऐसा पुतो होता है कि सास ससुर से बातचीत नहीं करती है, और माँ बाप आएगा इतना बड़ा मुर्गी देसी जो कर दियो, अरे एकदम चुल बेहतर बैठा है, और सास को कोई गम नहीं। जिसके घर मकान में रहती हो
अगर वो सास नहीं होती तो बेटा कहाँ से होता, और बेटा नहीं होता तुम आती कैसे? तो वो तेरे माँ बाप यहाँ आके दिया है, तो अगर वो तुम सास ससुर खिदमत ना करके माँ बाप की खिदमत करोगी तो कयामत के दिन उस बहू को, उस पुतों का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जब तक वो सास ससुर खिदमत करो, ये तेरे जिम्मा है, वो तेरे माँ बाप है, उनके बेटा है, उनके सास ससुर होगी, उनके जिम्मा है। इसलिए जिनका जो हक होता है वो काम करोगे तो वही हक होगा। कल मैदान महशर में अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कुरान की तिलावत कर, तू भी नमाजी बन जा और अपने पेशानी को जमीन पे रखना और रब की बारगाह में दुआ करना। मरना तुझे भी होगा, कफन ओढ़ना होगा, चेहरा में दुनिया कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा कफन में लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन है, ऐसा कफन में लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा है, ऐसा कफन में लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा है। इसलिए वहां कब्र में फेसवाश नहीं चलेगा, फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक, पॉन्ड्स मिला के फेस फेयर कुछ नहीं चलेगा। यही जो करना है वहाँ वजू का चेहरा चमकेगा। कफन में फेयर एंड लवली लगा के नहीं दफन करता है। किसी को मुर्दा फेयर एंड लवली लगाया, लगा देता, जा रहा कब फेयर एंड लवली लगा दो, विको, टर्मरिक लगा दो, फेस वॉश कर दो, नहीं, अब नहीं, जो करना था कर लिया। अब तेरा अमाल अंदर में, अगर नमाज अमाल अच्छा होगा वो मरने के बाद चेहरे पे आएगा, वो नूर बन के चमकेगा। दुनिया कहेगी देख गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाज पढ़। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा 17 को बहन है ना। एक दिन बोले कि आप लोग नमाज कहाँ पढ़ते हैं? बोले की लगता मौलाना साहब, तू पाली पर खाई ना तो नहीं की लगता हो। हम बोले क्या करें, हम नमाज नहीं पढ़ेगी, ये लोग खाली बहाना बनाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, तू मौत से डर, शोहर की खिदमत कर और शोहर से मोहब्बत कर और मजार के चक्कर छोड़। बहुत औरतें मजार जाती है, औरतों को मजार जाना मना है। सबसे अच्छी तू घर में रहेगी। शोहर मस्जिद से आए, मजार से आए, कहीं से आए तो शोहर को खाली सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आपको क्यों मजार जाओगी? डेली तुमको सवाब लेना है। घर बैठे हम बताते हैं, एक औरत शोहर बाहर से घर आए, घर से काम करके आए, मजदूरी करके आए, चाहे वो परदेश से आए, चाहे खेती बाड़ी करके आए, चाहे कोयला चला के आए, चाहे राजमिस्त्री काम करके घर घुसे, घर शोहर घुसा, तू सब काम छोड़, गिलास उठा, पानी भर, दोनों हाथ में रख, शोहर के पास जा, दोनों हाथ से शोहर को पानी दे देना हाथ में, और हो सके तो चेहरा देख के देना, हो सके तो शोहर को देख के मुस्कुरा के दे देना, और बगल में बैठना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा घर बैठे जो शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। अब वो क्यों मजार जाएगी जी? अगर वो रोज एक गिलास पानी शोहर को देगी तो रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अगर 30 दिन देगी तो 30 जिहाद का सवाब, 360 एक साल देगी तो 360 जिहाद का सवाब, 10 साल का सवाब जोड़ो, नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। लेकिन शर्त है कि शोहर के सामने दोनों हाथ से गिलास पकड़ के शोहर का चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा के दे दे। हम लोग को बीवी देती है उस तरह पानी, दोनों हाथ से पढ़ के देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, गिलास इधर मुंह इधर। पहली बात तो इस तरह दोनों हाथ से देवन करेगी। खैर यहाँ सिमरिया गांव का नाम है ना, सिमरिया बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये सब बेचारी सब दूध के धोवल है, ये लोग देती है। 1 घंटा हुआ मेरा, 1 घंटा नहीं हुआ है, और 10-20 मिनट बोल दे। बोल कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए तो। खाली हाथ में बचा कुछ बचा लो तो नहीं, खाली हाथ उठा दे मोहब्बत है। कहे सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के आ जाना। इनकमिंग चालू रखना तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म।
अब आपकी मर्जी। इसलिए मेरी माँ बहने, मरना तुम्हें भी होगा, कफन पहनना होगा। जिस कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टेकर नहीं, कोई नहीं, वही सफेद कपड़ा होगा, उसी से धागा निकाल के सी देगा, उसी को पहना देगा। आज तुम अपने क्वालिटी का कपड़ा पहनते हो, इसलिए जिंदगी में कभी कपड़े को नहीं दूसना, न कभी फरमाइश शोहर से करना। जो बेचारा शोहर मजदूरी करके लाके तुमको दे दे, उसी में शुक्रिया अदा करना, शोहर से मोहब्बत करना। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल की बीवी, अगर शोहर अपने मन से कोई कपड़ा लाके दे दो, ईद में चाहे सेहन दिन में कोई कपड़ा लाके दे दो, उसको मत पसंद कराओ, खाली तो अपने मन से खरीद के लाके दे दो घर में। कपड़ा हाथों में लेते होने के लिए तरह तरह के हत्या आजमाता है। याद रखें, हजारों किस्म की जंग हुई है, लेकिन वो जंग होती है और फिर तारीख उसे फरामोश कर देती है। वो मार के याद नहीं रखे जाते हैं, तारीख के सफात पर महफूज नहीं होते हैं, उसे लोग दोहराते नहीं है, उसे यादगार के तौर पर नहीं मनाते हैं। इस कुर्रे अर्दी पर हजारों अक़साम की जंग हुई है, लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन आप जरा बताओ कितनी जंग है जिसे बतौरे यादगार आप याद करते हो? कितनी लड़ाइयाँ हैं हजरात जिसे यादगार के तौर पर लोग, जिसके नाम पर जश्न या फिर नौहा खानी की महफिल आप करते हो, मातम कना होते हो? नहीं नहीं हजरात, याद रखें। लेकिन मेरे हुसैन जैसे कल याद किए जा रहे थे, वैसे ही आज याद किए जा रहे हैं। बल्कि हजरत जावेद हसन अमजदी ने तो आपसे कह दिया, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। फर्क यह है, जब इंसान दौलत के लिए लड़ता है, जंग करता है, तो जब तक दौलत होती है उस इंसान को याद किया जाता है। जब इंसान इक़्तिदार के लिए लड़ता है, जब तक हुकूमत रहती है वो इंसान जिंदा रहता है। जब इंसान किसी मुल्क के लिए लड़ता है, जब तक उस मुल्क की सरहद महफूज हो वो इंसान याद किया जाता रहेगा। मतलब यह है कि जिस चीज के लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं, जब तक वो महबूब चीज है आप याद किए जाते रहेंगे, आपका नाम लिया जाता रहेगा, जमाना आपको याद रखेगा। लेकिन जब वो खत्म हो जाए तो आपका नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई आपको याद करने वाला नहीं होगा। बिला तमसील मुझे कहने का हक दिया जाए, ऐ मुसलमानों याद रखना, इंसान जिस चीज के लिए कुर्बानी देता है वो चीज होती है तो वो चीज उस इंसान को याद रखती है। लेकिन हुसैन क्यों जिंदा है? हुसैन की यादें क्यों जिंदा है? हुसैन हमारे दिल की धड़कनों में क्यों जिंदा है? हमारे अवतारों ख्यालात में क्यों जिंदा है? तो आज आवाज आती है, ये उलमा हज़रत ग़ाज़ी मिल्लत या काबिर आपको जवाब देंगे। सुनो सुनो, हुसैन ने कुर्बानी दौलत और इक़्तिदार के लिए नहीं दी है, हुसैन ने कुर्बानी दी है तो दीन मुस्तफा के लिए दी है, कुरान के लिए दी है, मुस्तफा की हदीस के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मत अहले बैते मुस्तफा, खानदाने रसूल अकरम। इसलिए जब तक कुरान रहेगा, और सब जानते हैं कि कुछ नहीं होगा फिर भी कुरान होगा। हम मुसलमान भले रहे न रहे, कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा। तो लोगों जब तक कुरान रहेगा, कुरान की हुर्मत हुसैन ने पैगाम दिया है, पहरा दिया है, मेरे हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मुस्तफा की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन का काम जिंदा रहेगा। लोगों, इमाम हुसैन की शहादत ने जमाने को बता दिया, जमाने को बता दिया और तुम्हें पैगाम दिया कि तुम्हारे तीनों ईमान की कीमत हुकूमत नहीं बन सकती है, तुम्हारे तीनों ईमान की कीमत माल नहीं बन सकता है, तुम्हारे तीनों ईमान की कीमत दौलत नहीं बन सकती है। इसलिए अगर दौलत कीमत बन जाती तो हुसैन के कदमों में हुकूमत भी थी, दौलत भी थी। हुसैन ने बता दिया कि सबसे अहम अगर तुम्हारे लिए है मुसलमानों
तो तुम्हारा दीन पहले है, तुम्हारा ईमान पहले है, तुम्हारा अकीदा पहले है। ये इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है। इसलिए लोगों सबसे पहले अपनी तरजीहात पर गौर करें, दीन को मुकद्दम रखें, ईमान को मुकद्दम रखें, अकीदे को मुकद्दम रखें। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हुसैनी है तो दीन से समझौता नहीं बर्दाश्त कर सकते, अकीदे से समझौता नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा ईमान तो यह है कि प्यारे बाप वफादार है तो उसे सीने से लगाते हैं, बेटा गद्दार है तो उस पे लानत बरसाते हैं। यही आप देख लो, हजरत अमीर माविया बाप है, क्या है, साहबीए रसूल है। अमीर माविया हमारे सर के ताज है, क्या है, ताज है। उनकी अजमत व शौकत और यह है मकामे शान और रज़ा, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। वो खुदा से राजी है, खुदा उनसे राजी है। लेकिन वही बेटा हुसैन का गद्दार है, दीन का गद्दार है, तो बेटे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम बाप और बेटे का रिश्ता नहीं देखते, हम तो दीन देखते हैं, हम तो ईमान देखते हैं, हम तो अकीदा देखते हैं। अकीदा सही है, रहने वाला दुनिया के किसी गोशे में हो, अकीदा सही है तो उसे सीने से लगा लो, अकीदा गलत है तो उसे पीछे भगा दो। यही पैगाम है मैदान करबला का। अकीदे से कोई समझौता, दीन से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हजरत तशरीफ ले आए, इसलिए वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है मजीद में कोई खिताब करूं। अभी तो शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन यह है कि बड़े स्तर पे साया फगन है। जाहिर है कि उनकी मसरूफियात भी है, उनके साथ जिम्मेदारियां भी है, उनके साथ बहुत सारे मामलात हैं। बहरहाल मैंने जो आयत पेश की है उसका तर्जमा पेश कर दूं। हज़रात, आज के हालात के एतबार से आप कलमा पढ़ते हैं, आप मुसलमान हैं, तो याद रखें लोगों, अल्लाह कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। किनसे? मुसलमानों से खिताब फरमा रहा है कि लोगों हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ भूख से, कुछ प्यास से, कुछ जानों में कमी करके, कुछ मालों में कमी करके। और इन आजमाइशों के दरमियान अगर कोई साबित कदम रह गया, सब्र का मुजाहरा किया, तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मास साबिरीन। जब बंदा सब्र करता है तो खुदा जन्नत की बिशारत देता है। जब बंदा सब्र करता है तो खुदा अपनी रजा की बिशारत देता है। याद रखें लोगों, जरूर आजमाए जाएंगे। तारीख में बताती है अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब कि बहुत से हमारे अंबिया को भी आजमाया गया, सालेहीन को आजमाया गया, आरिफीन आजमाए गए, कामिलीन आजमाए गए, लेकिन आजमाइशों की सूरत मुख्तलिफ थी। एक ही वक्त में एक इंसान को भूख से भी आजमाया जा रहा हो, प्यास से भी आजमाया जा रहा हो, जानों में कमी करके भी आजमाया जा रहा हो, माल में कमी करके भी आजमाया जा रहा हो। पूरी तारीख इंसानी में कोई ऐसा शख्स सिवाय हुसैन के नजर नहीं आता है। हज़रात, किसी को एक वक्त में भूख है तो पानी का इंतजाम है, प्यास है तो खाने का इंतजाम है। हज़रात, बेटा इंतकाल कर रहा है तो बाप की जान महफूज है, लेकिन हुसैन के सामने भूख भी है, हुसैन के सामने प्यास भी है, हुसैन के सामने बेटे भी कुर्बान हो रहे हैं, भतीजे भी कुर्बान हो रहे हैं, भाई भी शहीद हो रहे हैं। खुद शहीद होने के लिए तैयार है। जब कुरान की इन आयतों की तफसीर तुम्हें देखनी हो तो प्रैक्टिकल में अमली एतबार से इमाम हुसैन की जिंदगी देख लो, शहीद करबला की तारीख उठाकर देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा हुसैन क्या पैगाम दे रहे हैं, हुसैनियत का पैगाम क्या है। लोगों, जिक्र हुसैन और फिक्र हुसैन को अपनाओ। इमाम हुसैन ने सारी आजमाइशों में डटकर मुकाबला किया और बताया लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्मे नाज़नीन छिदा हुआ, कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शह सवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। और गरीब नवाब हिंद से बोल पड़े, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पनास्त हुसैन, सरदार
था। दस्ते यजीद हक्का के बिलाए ला इलाहा इल्ला हुसैन, हक्का के बिलाए ला इलाहा इल्ला हुसैन। इमाम हुसैन करप्शन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, इमाम हुसैन बददियानती के खिलाफ, इमाम हुसैन जुल्म के खिलाफ, इमाम हुसैन बदउनवानी के खिलाफ मैदान अमल में आए थे। और हुसैनियत इसी का नाम है कि हर नौजवान बुराइयों के खिलाफ खड़ा हो जाए, अपने आप को भी पाक करे, अपने समाज को भी पाक करे, अपनी रूह को भी सुथरा करे और अपने समाज की रूह को भी साफ करे, नमाजों की भी पाबंदी करे, दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे। आप सब जानते हो नौजवानों, आखिरी सजदा ज़मीन करबल पे तमाम इम्तिहानात में गिरने के बाद आजमाइशों की भीड़ में हुसैन ने किया था और दुनिया को बताया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। जब तलवार के साए में नमाज पढ़ी जाती है, जा सकती है, तो कमलपुर में अमन के साए में मस्जिद में क्यों नहीं नमाज पढ़ी जा सकती है। लोगों, नमाज और दीन से अपना लो लगाए। परवरदिगार आलम हम आप सबको जो बातें कही गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहब्बत से पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम।